हर जगह ये अगर ये छोटा भी ट्रेड है तो 1:2 मिनिमम आपको मिल रहा है। क्यों मेरा अकाउंट 1:4 पे है? ये वो दिन आपका आएगा जहां पे आप बड़े पैसे बना के जाओ। यहाँ पे जो है 920 तो अपना लगा हुआ है, 920 मैं भी यूज करता हूँ, ठीक है पर्सनली। वो 90 लाख अब आपकी ओवरऑल वेल्थ का कितना % है? दोस्तों, जिस तरीके से इंडिया के अंदर क्रिप्टो का बूम चल रहा है, इंडिया के अंदर क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर फाइंड आउट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली हमें किसे फॉलो करना चाहिए, किसकी स्ट्रेटजी पर ध्यान देना चाहिए, किसकी बातों को सुनना चाहिए और कैसे क्रिप्टो मार्केट में काम करना चाहिए। वेल, अगर आप लोग मेरे चैनल पे हैं तो आपको पता होगा कि मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो स्ट्रेटजीज अपने ट्रेड्स एक्सप्लेन करता आया हूँ, जो आपको काफ़ी हेल्प करता है मार्केट को सीखने पर। लेकिन आज मेरे साथ है देवांश भाई, और आप लोगों ने इनका चैनल जरूर देखा होगा, देवांश आय के नाम से। ये लाइव भी आते हैं और आपको क्रिप्टो के ट्रेड्स वगैरह भी शेयर करते हैं और पर्सनली खुद भी ट्रेड करते हैं। और जब मैंने इनका क्रिप्टो का PNL देखा तो आई एम श्योर आपको देख के ही मजा आएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी क्रिप्टो जर्नी में इनिशियल स्टेज से जब से क्रिप्टो जर्नी चालू की थी, आई थिंक इन्होंने उसमें भी लॉस नहीं किया और अभी भी अच्छे खासी PNL को लेके क्रिप्टो की जर्नी इनकी चलती आ रही है। ठीक है, तो आज हम देवांश भाई से पूछेंगे कि भाई देवांश भाई, आपने कौन से ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो की हुई है कि आप इनिशियल डेज में भी आपने लॉस नहीं किया। आई एम श्योर, इतना मुझे पता है कि इन्होंने इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छा ट्रेड किया था, तो इंडियन मार्केट का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इनको रहा हुआ है रिस्क को मैनेज करने का, जिसके बेस पे इन्होंने क्रिप्टो की जर्नी चालू की और क्रिप्टो को भी काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे। बट अभी काफ़ी सारे लोग इंडियन मार्केट से क्रिप्टो में शिफ्ट हुए हैं, काफ़ी सारे लोग फॉरेक्स मार्केट से इंडियन क्रिप्टो में शिफ्ट हो रहे हैं और काफ़ी सारे लोग बैटिंग और गैम्बलिंग वाले सेगमेंट से क्रिप्टो में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में एग्जैक्टली काम कैसे करना है, क्रिप्टो मार्केट में एग्जैक्टली कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ये किसी को नहीं पता। तो चलिए हम सीधा देवांश भाई से पूछते हैं कि उनकी क्रिप्टो की जर्नी कैसी रही और क्या उन्होंने एग्जैक्ट स्ट्रेटजी फॉलो की है टू मेक हिज क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल। तो देवांश भाई, अब बोर्ड आपका है और आप अपना चालू कीजिए कि आप मेरे को बताओ कि भाई अभी भी आपने एक ट्रेड लिया हुआ है, तो आप मेरे को बताओ कि आपकी क्रिप्टो की जर्नी कैसी रही है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे बुलाने के लिए, और इससे पहले भी हम लोग मिले हैं, हमने कोलैबोरेशन किया है, कंटेंट्स बनाए हैं साथ में बहुत सारे, और मेरे ख्याल से हम 2 साल बाद मिल रहे हैं यहाँ पे हल्द्वानी में। इसके पहले हम लोग मिलते रहते हैं, दिल्ली वगैरह टूर्स वगैरह होते रहते हैं। सो हम हम ट्रेडर्स इंडिया मार्केट में ट्रेड करते थे। मैं 2020 से मैंने ट्रेडिंग अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। जो लोग नहीं जानते हैं, यूट्यूब, उसके पहले मैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर था। 2017 से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। 2020 में जब पूरी मार्केट क्रैश हुई, सब जगह हुआ, तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का बहुत हल्ला हुआ कि भैया इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पैसे 2x 3x हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे थी। तो उस टाइम से मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया। फिर 2020 के आखिरी में आते आते मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। मैंने 3 साल 4 साल बढ़िया से इंडियन मार्केट में ट्रेड किया, बहुत अच्छे पैसे भी गवाए और ठीक ठाक पैसे भी बनाए। उतने बड़े पैसे नहीं बनाए जितना कि क्रिप्टो में बना, राइट। मैं जो है वो प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है। बट मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास एक्सपीरियंस रह गया, क्योंकि आपको भाई आपका एक्सपीरियंस, कैंडल्स वही है, टाइम फ्रेम वही है, सब जितने इंडिकेटर्स है सब वही है, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर उसी तरीके से काम करता है, चाहे वो आप क्रिप्टो में करें, फॉरेक्स में करें, चाहे इंडियन मार्केट में, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास एक्सपीरियंस बचा। अब लास्ट ईयर जब इंडियन मार्केट में काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे थे, एक्सपायरीज हट रही थी, आ रही थी, जा रही थी, तो उसकी वजह से इंडिया मार्केट कुछ खास बची नहीं ट्रेड करने लायक। क्योंकि पहले एक्सपायरी पे कैसे बूम आते थे, 100 रुपए का प्रीमियम 400-500 जा रहा है आंखों के सामने 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर करते थे हम तो। और वहां पे हम क्या होता था ना, हम रिस्क रिवॉर्ड बड़ा, मतलब छोटा सा रिस्क से बड़ा रिवॉर्ड बन जाता था, तो उसकी वजह से हमारा अकाउंट प्रॉफिटेबल रहता था। बट वही आना बंद हो गया, तो उसके वजह से एज ऑप्शन बायर मार्केट में सस्टेन करना काफी मुश्किल हो गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया मार्केट। यस, एग्जैक्टली। तो उसके बाद से हमने मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई आउट किए, फॉरेक्स में किया, बहुत जगह पे किया, बट कहीं ना कहीं वही चीज हमारे लिए क्रिप्टो में काफी अच्छी काम करी। बिकॉज क्रिप्टो में हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा रिस्क तो फिक्स है कि भैया ये ट्रेड ले रहा हूं मैं, इसमें गंवाना है, स्टॉप लॉस फिक्स है भाई, ठीक। लेकिन यहाँ से अब इथेरियम कितना गिर जाए नीचे, अनलिमिटेड रिवॉर्ड, वो हमारे स्किल पे ऊपर है कि कितना हम कैप्चर कर पाए। क्योंकि 1:10 1:5 मैंने 1:10 के भी ट्रेड्स पकड़े हुए हैं, और वो लाइव में पकड़े हुए हैं सारे का। अभी PNL आप देखोगे तो अभी आपको आइडिया मिलेगा। मैं साइड स्क्रीन पे भाई का कल का भी ट्रेड लगा रहा हूँ। कल भाई आए थे मेरे पास, इनका कुछ गाड़ी का काम होना है, तो भाई मेरे पास विजिट किया और इनका एक $10,000-9,000 का ओपन ट्रेड चल रहा था, आपको साइड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन्होंने कल ओपन ट्रेड ओवर द, मतलब ये जब ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने कैरी करके रखी थी पोजीशन, और क्रिप्टो अच्छा खासा ये जो मोमेंटम है इसको डाउन साइड से राइट करके बैठे हुए थे। कल शाम को इन्होंने ट्रेड को क्लोज किया। कम से कम 1:5 1:6 का वो ट्रेड था। और देवांश भाई की एक अच्छी आदत में देख रहा था कि जब भी लाइव में बैठते हैं ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जाते हैं। मतलब कि प्रॉफिट, पहले इनका फोकस होता है अपने रिस्क को मिनिमाइज करना, है ना, रिस्क को कॉस्ट पे लाना, फिर जो प्रॉफिट बन गया उसको
सिक्योर करते हुए जाना। तो एक बार देवांश भाई आप खुद ही अपना कितना परफॉर्मेंस है एक बार खोल के दिखा दो, क्या चल रहा है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे पीएनएल में, ठीक है, पीएनएल एनालिटिक्स खोल लेते हैं और मैं लास्ट आपको 3 मंथ्स का दिखाता हूँ, ठीक है। लास्ट 3 मंथ्स के आपको मैं पीएनएल दिखाऊंगा। अभी तो लाइक लास्ट 7 डेज में कुछ मैं ट्रेवलिंग भी कर रहा था, तो अभी फर्स्ट को जो है मेरा एक लॉस हुआ है, ठीक है, 6 लाख के आसपास। कल जो है 7 लाख के आसपास बना हुआ है, अभी एक ट्रेड चल रहा है, ठीक है। तो हम आपको 1 जुलाई से लेके और 30 सितंबर तक का आपको पीएनएल दिखाते हैं, ठीक है। तो जुलाई में आ जाते हैं, 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर की, बिकॉज डेल्टा में 90 to 92 डेज तक दिखाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। अब आप देखोगे नेट टू नेट यहाँ पे 94 lakhs के अराउंड में प्रॉफिट है मेरे लास्ट 90 डेज में। अगर आप चाहो तो इसको मंथ ऑन मंथ भी दिखा सकते हो कि जुलाई में कितने बने, अगस्त में कितने बने, सितंबर में कितने बने, पूरी ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। 21, 3, 5, अच्छा है ये समवेयर अराउंड सिमिलरिटी इसमें है मेरा। अगर पैनल देखोगे ना तो समवेयर अराउंड सेम सिमिलरिटी, बस ये आपके मेरे लॉसेस स्टार्टिंग में डेज में होते हैं, मेरे यहाँ पे हुआ था। और स्टार्टिंग में भी थोड़ा मारामारी मैंने मार्केट से ज्यादा कर ली इसके चक्कर में। ये कितना है, 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर, 1 वीक। हाँ 1 वीक में 1 वीक 28 लाख, वाओ। 21 लाख 9 लाख और टोटल 25 लाख। ओ भाई साहब, यही देखिए, क्योंकि अब हम दुबई में तो ट्रेड कर नहीं रहे भाई, ठीक है। मैं दुबई में तो रह नहीं रहा, मैं अपने देश में रह रहा हूँ, ठीक। यहाँ मुझे करना है, मेरे पास जेन्युइन तरीका क्या है कि डेल्टा ही है। तो ये मेरी मजबूरी है कि भैया मुझे इतना फीस, इतना ब्रोकरेज, इतना जीएसटी इसमें देना पड़ेगा, तभी मैं लीगली कर सकता हूँ। तो इसके वजह से ये ब्रोकरेज ज्यादा है। यही चीज अगर मैं बाहर के ब्रोकर्स में करूँ तो ये मेरा ब्रोकरेज 3 लाख 4 लाख रुपए होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो इंडिया के अंदर अगर आपको लीगली काम करना है ना, तो इंडिया के अंदर इंडिया की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, जहाँ पर आपको जीएसटी भरनी पड़ती है, टैक्स भरना पड़ता है, टीडीएस भरना पड़ता है, तभी आप चीजें लीगली कर पाते हो। और इंडिया के अंदर अगर आपको लीगली ट्रेड करना है, देयर इज ओनली ऑप्शन जहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी है, दैट्स डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हो और क्रिप्टो मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड आई एम श्योर आपने भी रिसेंटली एक लिस्ट भी FIU ने पब्लिश की हुई थी, जिसमें उन्होंने 20 से 25 ब्रोकर का नाम दिया हुआ था कि इन ब्रोकर्स पर अगर आप काम करते हो, ये FIU कंप्लायंट नहीं है, अगर कल के दिन में कुछ होता है FIU इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉसेस। तो मेक श्योर आप FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से ही करो, चाहे किसी प्लेटफॉर्म से आप कर रहे हो, ठीक है। ओके, अब भाई ये ठीक है, वी गॉट टू नो अबाउट योर PNL 93 लाख 3 मंथ, बहुत अच्छा जर्नी है। और इनिशियल डेज में मैंने आपका देखा हुआ है, विन रेट आपका 33%। बट मेरा मैं बताऊं क्या है ना, मेरा एवरेज जो ट्रेड है वो 1:4 1:5। गाइज आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। अगर आप इनका 3 मंथ में देखोगे तो 93.65 लाख अप्रोक्स है, बट द विन रेट भाई 33% है। मेरा विन रेट 60 कुछ का है, राइट, ठीक है। मैं ट्रेड्स भी लेता हूँ, मैंने ज्यादा लेता नहीं, बट तुम्हारे ट्रेड बड़े लंबे चलते हैं, तुम लंबा कैरी करते हो। तो 33% विन रेट के साथ आप देखोगे एवरेज लॉस इनका है 90 और एवरेज प्रॉफिट तो 1:4। मतलब एवरेज में ना, ये एवरेज है, किसी में 1:10 भी उठा रहे होंगे, किसी में 1:3 भी उठा रहे होंगे। सो दिस इज द एवरेज। सो मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि 33% विन रेट के साथ काम करोगे। मेरा अगर आप देखो ना दैट्स 60, बहुत बड़ा है, 60 है। बट मेरा एवरेज लॉस प्रॉफिट थोड़ा मैं ज्यादा बड़ा नहीं रखता, 1:3 मैक्स जाता हूँ और 1:1 पे मेरा लगता है, फिर मैं उसको स्टॉप लॉस को छोटा करके 1:3 पे रिस्क रिवॉर्ड सेट करता हूँ। बट आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा और विन रेट तो भाई, इस विन रेट को अचीव करने के लिए आप मुझे ये बताओ कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। आप मेरे को बस एक स्ट्रेटजी का ग्लिम्स दे दो, क्योंकि बाकी सारी स्ट्रेटजी आई एम श्योर आपके जो व्यूअर्स हैं आप इनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देवांश इनका चैनल में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाओ एक बार देखो। जो भी बहुत कम वीडियोस डालते हैं, मैं इनको बोलता हूँ भाई आप दबा के वीडियोस डालो, लेकिन देवांश भाई थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी हवाबाजी के शौकीन है, क्योंकि इनको ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं होता है। तो इनके चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे अपने ट्रेड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस को इनकी कुछ स्ट्रेटजी शेयर करना चाह रहा हूँ कि भाई अब मुझे आप ये बताओ, यहाँ पर तो वैसे 9 और 20 में आपने लगा के रखा हुआ है, तो आप मेरे को बताओ कि क्या स्ट्रेटजी एग्जैक्टली आप फॉलो करते हो। ठीक है, तो बेसिकली मेरा बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं ट्रेंड लाइन और इंडिकेटर्स को यूज करके अपना ट्रेड करता हूँ। सो यहाँ पे जो है मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी में मैंडेटरी चीजें क्या हैं। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि मूविंग एवरेज कौन सी यूज करता हूँ। तो मैं 200 डे मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। 200 डे मूविंग एवरेज ये मैं क्यों यूज करता हूँ? ये मैं यूज करता हूँ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसमें ट्रेंड देखता हूँ कि मार्केट का एग्जैक्टली ट्रेंड क्या है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मैं अपना व्यू और अपना पोजीशन बुलिश साइड में प्लान करता हूँ। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है तो मैं अपना ट्रेंड और पोजीशन बेयरिश साइड में प्लान करता हूँ। मतलब कि आपको ये मूविंग एवरेज यूज करके डायरेक्शन मिल जाती है कि एग्जैक्टली ट्रेड हमको बनाना है,
तो किस साइड बनाना है। मतलब अगर 200 डे ऊपर होगा तो ये बेरिश ट्रेड नहीं लेंगे, 200 डे के नीचे अगर मार्केट होगा तो ये बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। इनको डायरेक्शन की क्लियरिटी होगी। नेक्स्ट, ठीक है, ये समझ में आ गया। 200 डे मूविंग एवरेज देखना है किसमें, 15 मिनट का टाइम। ओके, 15 मिनट। मैं 15 मिनट में मैं भी देखता हूँ, 15 मिनट में आपको भी देखना है। इसके साथ साथ मैं 920 मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। वो आप सभी को पता है कि भैया वो जब एक बड़ा ट्रेंड होता है ना, तो उसको राइड कराने में अच्छा होता है। तो आप यहाँ पे 9 और 20 एम में आप लिख सकते हो, ठीक है। ये यूज होता है क्यों? क्योंकि ट्रेड को ट्रेंड और राइड करने में बड़ा प्रॉफिट। इसका टाइम फ्रेम कौन सा होगा? 15 मिनट में ही, 15 मिनट में तीनों चीजें लगा लेनी है आपको। ओके, ठीक है। ये आपको ट्रेंड बताएगा, ये आपको ट्रेंड बताएगा, और ये आपको अपने ट्रेड्स को बड़ा करने में मदद करेगा, मतलब लंबा राइड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है। ये हो गया इंडिकेटर वाला पार्ट। गॉट इट। अब आते हैं कि प्राइस एक्शन बेस्ड में मैं क्या करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन का यूज करता हूँ ट्रेड्स को पकड़ने के लिए। जो बड़े ट्रेड जो भी मेरे मेजर होते हैं, मैं यूज करता हूँ ट्रेंड लाइन, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन में क्या, असेंडिंग पैटर्न और डिसेंडिंग पैटर्न, ये यूज करता हूँ। ये मैं अभी चार्ट पे आपको बताऊंगा, चार्ट पे ले चल के। तो मैं 200 डे मूविंग एवरेज में ट्रेंड देखता हूँ और ट्रेंड लाइन की मदद से ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। और इसमें आपको टाइम फ्रेम तो मैंने बता दिया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो ये 3 मेजर चीजें हैं, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट का देखना है, ठीक है। 15 मिनट में टाइम फ्रेम देखना है। होता क्या है ना कि एक चीज मैं और बताता हूँ, 15 मिनट में टाइम फ्रेम देख रहे हैं, लेकिन एंट्री एग्जिट मैं पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग मैं सिंगल मिनट पे एंट्री एग्जिट करता हूँ। ये मेरा पर्सनल रूल है। 1 मिनट पे मैं एंट्री एग्जिट करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ मेजर ट्रेंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मतलब आप जो ट्रेड लेके बैठते हो, राइट करते हो, वो 15 मिनट टाइम फ्रेम है। और अगर आपका जो एंट्री है, मतलब आप ट्रेड में एंट्री जो बनाते हो 1 मिनट टाइम फ्रेम बनाता हूँ। एंट्री और एग्जिट दोनों। स्पेसिफिक क्या रीजन है कि आप 1 मिनट में एंट्री प्लान करते हो? कई बार ना क्रिप्टो में मूव्स काफी बड़े मिलते हैं, अचानक से सिंगल मिनट में ही बहुत बड़ी कैंडल आ जाती है, बहुत नीचे आ जाती है। और हमने क्या बोला कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, बिकॉज मैं 1 घंटे के लिए रात में लाइव आता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। हमें एज अ ट्रेडर 1 घंटे में ही लोगों को कुछ ना कुछ करके देना है, जिससे लोगों का पैसा बन जाए। क्योंकि 15 मिनट में देखेंगे तो भाई उतने में देर में पता चला कई बार ट्रेड चलता है नीचे ऊपर नहीं, तो हम एज अ स्कैल्पर एंट्री बनाते हैं, ठीक है। उस ट्रेड को बड़े ट्रेड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कल आपने देखा कि भैया मैंने ट्रेड ले लिया था, मैंने सबसे पहले बताया कि मेरा इंटेंशन क्या है कि भैया कैसे भी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट पे आ जाए, उसके बाद तो लोग बना ले जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए सिंगल मिनट में होता है कि भैया कम से कम हम सेफ जोन में आ जाए और मामला ठीक रहे हमारा। तो बेसिकली देवांश भाई आपको जो बताना चाह रहा है वो ये है कि अगर आप 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हो, सो दिस मस्ट बी इतना बड़ा लॉन्ग हो सकता है। अब आप यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, इस जोन से रेंज बनी, और आप वेट करो ब्रेकआउट आए, और ब्रेकआउट आते आते 15 मिनट पे आप टाइम फ्रेम में सोच रहे हो कि मैं एंट्री बनाऊंगा क्लोजिंग पे। 15 मिनट में एक मिनट की 15 कैंडल आ चुकी हैं, और इतनी बड़ी कैंडल क्लोज हो चुकी है। जो एक्चुअल मूव है 1% का, 2% का जो हमने पकड़ना है, उसमें हमसे मिस आउट हो जाता है, राइट। तो स्ट्रेटजी सब कुछ परफेक्ट हुआ है, लेकिन ऑब्जर्वेशन 15 मिनट में होगी, ट्रेड को लेके कहाँ तक बैठना है, कितना स्टॉप लॉस करना है, कितना टारगेट रहना है। लेकिन एंट्री करने के लिए 1 मिनट में जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 15 कैंडल है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर ब्रेकआउट आया तो 1 मिनट की ऐसी छोटी कैंडल आई, तो बंदे को टाइम से एंट्री मिल गई, टाइम से स्टॉप लॉस लगा दिया, तो इतना बड़ा मूव जो मिस हुआ, जो 1.5% का एडिशनल मूव जो मिस हुआ, वो हमसे बच जाएगा। तो ये है छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके एंट्री करने का तरीका, राइट। अब आगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेटअप वाला पार्ट की, मतलब स्ट्रेटेजी हम क्या यूज करते हैं क्या। अब इसी चीज को मैं आपको लाइव चार्ट में इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। इसमें एक और पार्ट आ गया, रिस्क रिवॉर्ड। आप क्या रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं? ठीक है। सो मिनिमम जो मैं ट्रेड फॉलो, पहले ट्रेड जो बनाता हूँ, जो भी पहले मिनिमम अगर मेरा ट्रेड 1:2 है, तभी मैं उस ट्रेड को करूंगा। सबसे पहला 1:2 का प्लान होता है। ट्रेंड के साथ वो बड़ा बन जाएगा, उसको हम बना ले जाएंगे। बट मतलब तो आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड लिख दो एक बार कि कितना है 1:2। अब जैसे यहाँ पे अगर लिख देते हैं रिस्क रिवॉर्ड, तो ये एटलीस्ट 1:2 रहना चाहिए कम से कम, मिनिमम। हाँ, मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड है ये आपका हो गया। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो गाइस। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, काफी लोगों को नहीं समझ में आएगा कि अगर आप जैसे इन्होंने कहा 1:2 का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे 10,000 रुपये का ट्रेड डाल रहा हूँ, और 10,000 रुपये का ट्रेड में मैं 10,000 रुपये लूज करने के लिए रेडी हूँ कि मेरे को 10,000 लूज करना है, लेकिन मैं 10,000 रुपये लूज करूंगा तो उसके बदले मुझे चाहिए क्या, उसके बदले मुझे 20,000 चाहिए, राइट। तभी मैं तो रिस्क लूंगा, तभी तो मेरे को फायदा है। तो अगर मैं 10,000 रुपये के रिस्क पे 20,000 रुपये बनाने जा रहा हूँ, दैट्स 1:2। 10,000 रुपये के रिस्क पे अगर मैं 30,000 रुपये बनाने जा रहा हूँ, दैट्स 1:3। 10,000 रुपये के रिस्क पे अगर मैं 50,000 बनाने जा रहा हूँ, तो दैट्स 1:5। और देवांश राय का जो विन रेट है 33% है, तो आई एम श्योर ये 1:3 से ऊपर ही जाता है। आपने देखा पैनल में 1:4 कम से कम रहता है। मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से रिस्क, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी में ना रिस्क रिवॉर्ड अलग तरीके से डिफाइन होता है, जिस हिसाब से मैं अभी आगे आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। तो 1:2 मतलब हम एक कहने की बात हो रही है, बट वो ट्रेड 1:3, 1:4 बनते हैं। बट मैं अगर रैंडम लाइव हूं तो मैं कम से कम वो ट्रेड वही करूंगा जो 1:2 को होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर कोई नहीं पूछता है, आपका एक ओवरऑल कैपिटल होगा,
है ना? राइट। फॉर एग्जांपल मैं एक जेन्युइन क्वेश्चन जो मेरे व्यूअर्स का रहता है, क्योंकि मेरे को हर एक चीज क्लियरिटी से ट्रेड समझाना समझ बनता है। फॉर एग्जांपल देवांश चाय के अकाउंट पे है 90 लाख 90 लाख रुपीज है, वो 90 लाख अब आपकी ओवरऑल वेल्थ का कितना परसेंट है? डिपेंड करता है, मतलब एक रफ नंबर में बता दो कि आप एक रिस्क लेने के लिए कैपिटल आपने डाला हो, जगह जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, स्पेसिफिक ट्रेडिंग के लिए आपने 90 लाख रखा हुआ है, 3-4% के आसपास। दिस पॉइंट, ये पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था कि अकाउंट के अंदर जो कैपिटल है वो इनकी ओवरऑल वेल्थ का 3 to 4% है, राइट? यहीं पे ही ना मिस कंफ्यूजन हो जाता है, लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने पैसा इकट्ठा किया है 1 लाख रुपए, तो मैं उस 1 लाख रुपए को अकाउंट में डिपॉजिट कर दूं, क्योंकि देवांश भाई ने अकाउंट में 90 लाख रुपए रखे हैं, तो उनको लगता है कि देवांश भाई के पास 90 लाख रुपए, 1 करोड़ 2 करोड़ होंगे तो उन्होंने 90 लाख रुपए ट्रेड मारे। नहीं, ये पॉइंट है सबसे मेन। अब चलो आपने यहाँ पे 3 to 4% मान लिया, चलो मैं इसको 5% कहता हूँ कि आपने 5% ओवरऑल वेल्थ में से 5% ही आप डिप्लॉय करके रखते हो। अब आप पर ट्रेड में कितना डालते हो? ठीक है, ये चीज मैं लाइव में भी सिखाता हूँ। ये चीज जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब वीडियो सब में मैं यही सिखाता हूँ कि क्रिप्टो में अगर आप लेवरेज लेके ट्रेड कर रहे हो तो 25 से 30% से ज्यादा कैपिटल मत यूज करना किसी भी ट्रेड में। अगर आपके पास, मैं सीधा सीधा एग्जांपल लेता हूं कि 1 लाख रुपए अकाउंट में है, ठीक है, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो जो भी आप ट्रेड लेंगे उसमें सिर्फ 25,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए ही लगाने हैं, और यही मेरे पूरी ट्रेडिंग करियर का सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। इसी की वजह से मैं प्रॉफिटेबल हूं। 25% से ऊपर मत जाओ, 25 से 30% से ऊपर मत जाओ। कई बार लोगों का कैपिटल छोटा होता है, ठीक है, तो वहां पे 30% 35% ठीक है, बट बड़े कैपिटल पे 25 से 30% ट्रेड आप 25 से 30% से ज्यादा कैपिटल आप किसी ट्रेड में मत यूज करिए। गॉट इट। अब क्वेश्चन है आपके लिए, 3 to 4% आप यूज कर रहे हो, विच इज अराउंड, चलो मैं उसको 80 लाख पर क्लोज कर देता हूँ, 80 लाख आपका अकाउंट पे है। अब आप पर ट्रेड में कितना डाल रहे हो? पर ट्रेड में इसका समथिंग आप पकड़ लीजिए कि मैं 15 लाख 20 लाख 10 लाख ऐसे, तो 20 चुको तो अराउंड आप डाल रहे हो 25%। यस, सो पर ट्रेड में, ठीक है, पर ट्रेड में देवांश भाई यहाँ पर 25 लाख, मतलब सॉरी 20 लाख के आसपास, नियर अराउंड 25% यूज कर रहे हैं। अब जो पर ट्रेड में 25, सो इनकी ओवरऑल वेल्थ का डिमेट अकाउंट में, जो ट्रेडिंग अकाउंट में 3 to 4% पड़ा हुआ है, चलो 5 मैं कह रहा हूँ। अब उस 5% को 80 लाख में मैंने डिवाइड कर दिया, 80 लाख हो 5%। अब उस 5% का भी सिर्फ, मतलब यहाँ पे मान लो कि ओवरऑल वेल्थ का 1%, यही कह सकते हैं समवेयर अराउंड। अगर आपके पास 25 लाख, तो अगर उसका ऑलमोस्ट 1% आप यूज करें ओवरऑल वेल्थ का, राइट, 1%। अब लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन आता है कि भाई जो इंसान को आप देख रहे हो कि उसने एक प्रॉफिटेबल जर्नी चालू की है और एक छोटे कैपिटल को बड़ा बनाया हुआ है ना, यहाँ पर इंसान मिसगाइड हो जाता है। उनको लगता है कि मैंने अपना 1 लाख रुपए जमा किया, अब मैं इसको ट्रेडिंग में डालूंगा और इस छोटे कैपिटल को मैं भी बड़ा बना दूंगा, सेम देवांश भाई की तरह, सेम स्टॉक बढ़ने की तरह, या सेम मयंक भाई की तरह, या और भी जितने बड़े आप क्रिएटर देखते हो, ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर देखते हो, उनकी तरह। यहाँ पर आपको अपना कंफ्यूजन दूर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर देवांश भाई, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आप 5 करोड़ रुपए डालोगे एक ट्रेड में, क्या आप ये रिटर्न जनरेट कर पाओगे? कभी नहीं भाई, कभी नहीं कर पाओगे ना। क्यों? क्योंकि भाई मेरा वो माइंड प्रिपेयर नहीं है ना उस चीज के लिए। उनकी ओवरऑल जो वेल्थ है, जो ओवरऑल वेल्थ है, उसका अगर एक मेजर पोर्शन अगर वो ट्रेड में डाल देंगे ओपन, तो आई एम श्योर वो शायद घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो स्क्रीन नहीं छोड़ पाएंगे, और स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, उनकी शकल सारी बदल जाएगी, और वो भी एज इट इज सेम लॉसेस में होंगे जिसमें मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर लॉसेस में। यही डिफरेंस है आपके और हमारे बीच में, कि आप अपना ओवरऑल कैपिटल को डाल के ट्रेड डाल देते हो, हम ओवरऑल कैपिटल का एक छोटा सा पोर्शन डाल के ट्रेड डालते हैं और उससे अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। हम ये नहीं कहते, ना देवांश भाई क्लेम करे, ना मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैंने 10 लाख से 1 करोड़ बनाया तो मेरा 100% बन गया। नहीं, अगर तो 10 लाख से 1 करोड़ बनाओ, 1 करोड़ आया है और मैंने साल भर में 10 करोड़ का कमाया, तो ट्रेडिंग से इनकम मेरी सिर्फ 10% है। यह साल भर में मैंने 5 करोड़ कमाया है और मैंने ट्रेडिंग में 10 लाख वाले कैपिटल को अगर 1 करोड़ बना के क्लोज किया है, तो मेरी साल भर में ओवरऑल इनकम मेरी 5 करोड़ थी, 5 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ मैंने ट्रेडिंग से कमाया है, तो दैट इज समवेयर अराउंड 20%। राइट। तो ऐसे डिफाइन करना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे क्रिएटर सोशल मीडिया में अपनी ट्रेडिंग की इनकम को इस तरीके से दिखाते कि गाइस मैंने 10 लाख से 1 करोड़ बना दिया और मैं ट्रेड नहीं होता भाई, नहीं, पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर ये डाउट क्लियर हुआ, समझ में आया, अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो। मैं एक चीज बताता हूँ कि भाई अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो एक मेरी बात मानिए कि भैया 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में है तो सिर्फ 25,000 30,000 यूज करिए हर ट्रेड में। मैं उसके पीछे रीजन बताता हूँ। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए थे,
ठीक है, 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में थे, ठीक, आपने ट्रेड लिया, 50x लेवरेज पे आप कर रहे हो, ठीक, पूरा पैसा लगा के ट्रेड ले लिया। अब अगर आपका उस दिन स्टॉप लॉस हुआ, सब उड़ गया, आधा सब नहीं उड़ेगा, एक मैनेजमेंट में 60% 50 से 60% हट गया, गायब हो गया, आधा कैपिटल आपका चला गया। सबसे पहले दिमाग आपने क्या आएगा, अरे भाई मेरा तो चला गया आधा कैपिटल, आधा गया, कवर अप करने जाएंगे उसको, अब इसको कवर अप करने जाएंगे। अब कितना बचा है, 50,000 रुपए से कवर अप कर रहे हैं। पहले आपको कवर अप करने के लिए 50 को डबल करना है, 100%, उसके बाद फिर प्रॉफिट बनाना है, ठीक। तो अब क्या होगा कि अगर दूसरे में स्टॉप लॉस हुआ तब तो आपका अकाउंट ब्लो, खत्म कहानी। लेकिन अगर गलती से भी बना लिया तो फिर आप थोड़ा भी पैसा बनाओगे तो फिर उसका अरे यार अभी मेरे अकाउंट में तो 1 लाख रुपए थे, अब एक और ट्रेड करते हैं, तो वो नहीं मैनेज हो पाएगा। लेकिन यही चीज अगर आप 1 लाख से कर रहे हो, मैंने क्या बोला ना कि प्रॉफिट्स कई बार बहुत बड़े हो जाएंगे, आपको प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, आपको लॉस के पीछे भागना है कि कितना छोटा लॉस कर लूं मैं, कितना जल्दी बच सकूं मार्केट से बाहर, गलत वाले ट्रेड में कितना जल्दी मार्केट से बाहर निकल जाऊं। तो अगर वही चीज आप 30% कैपिटल से करते हो, मतलब 1 लाख रुपए थे आपके पास, 30,000 रुपए से आपने ट्रेड किया, ठीक, अगर आपका लॉस भी होगा तो मतलब मान लो 50% ड्रॉ डाउन हो गया तो 15,000 होगा, अभी भी कितने अकाउंट में बचे, 85,000 बचे हैं आपके। फिर अगला ट्रेड करेंगे, रिस्क लेने के लिए कैपिटल, अगला एक ट्रेड और आपका गलत हुआ, ठीक, तो उसमें 15,000 रुपए और जाएंगे। अब कितने पे आप 70,000 पे आए, अभी भी आपका 70%, 100 में से 70% कैपिटल बचा हुआ है, 30% डाउन, और एक ट्रेड अगर अच्छा आ गया, आपका चल गया, तो आपका फिर से आप 70,000 से 1 लाख पे आ जाओगे। यही एक मेरा मेजर रीजन था प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। इसीलिए मैं इतने बड़े पैसे रख के छोटे से करता हूँ कि मैंने ट्रेड किया, चलो मेरा 6 लाख का लॉस भी हो गया, 5 लाख 6 लाख का, फिर मैं उसको अगला एक और रिस्क लूंगा, क्योंकि मेरे लिए 10 लाख का अगर मेरा एक दिन में क्लोज भी होता है नेगेटिव में, तो मेरा कैपिटल का कितना परसेंट गया, 10% गया, राइट, गॉट इट। और वही चीज अगर मैं पूरा लगा के करता तो मेरे कैपिटल का 50% जाता, तो 10% मेरे दिमाग पे इंपैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन 50% मेरा पूरा कैरियर खत्म कर देगा ट्रेडिंग का। yes. तो ये बात आपको याद रखनी, यही चीज है, यही पॉइंट मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, मैंने इसलिए स्टार्टिंग बोला था। देवांश भाई अपने गोरखपुर से हल्द्वानी आए और इनका एक ट्रेड में ओपन पोजीशन चल रही थी। अब ये ध्यान दे रहे हैं ड्राइविंग पे, ये ध्यान नहीं दे रहे कि मेरा आगे स्क्रीन खुला रहा है, मेरे इस पर ट्रेड देखो। क्यों? क्योंकि जो मेंटल पीस है वो इनको डिप्लॉयड कैपिटल से मिला हो, कि जितना डिप्लॉयड कैपिटल अगर वो मेरा सारा का सारा चला भी जाता है, रिस्क में मेरा जो स्टॉप लॉस है वो चला भी जाता है, मैं उसके लिए रेडी हूँ। क्यों? क्योंकि वो इतना स्ट्रेसफुल कैपिटल नहीं है, उसके साथ वो कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। अब देवांश भाई अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अब बताओ आप चार्ट पे, वाओ, सो गाइस यहाँ पे $1,700 समथिंग भाई का यहाँ पे ट्रेड, अभी हम बैठे थे तो देवांश भाई ने कहा हम शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे पोजीशन में आएंगे अपन, हाँ, तो समवेयर अराउंड इनका 18% के अप्रॉक्स यहाँ पे बन रहा है, अभी रनिंग है। यही चीज मैं सिखा रहा था स्टार्टिंग में ही कि जाएगा तो क्या जा रहा है, 5% 10% जा रहा है, लेकिन अब 20% आ चुका है, ठीक है। अब इसको हम कहीं ना कहीं पोजीशन को ट्रेल कर देंगे। अभी मैं अगर यही चीज मैं देखो पर्सनल मैं बताता हूँ एक बात और, पर्सनल मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा मैं रिलैक्स्ड हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ किसी को प्रूफ नहीं करना है, लेकिन मैं जब लाइव में रहता हूँ ना उसको मैं बहुत एग्रेसिव ट्रेड करता हूँ। अब इतने टारगेट में मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ जाएगा। हाँ, लाइव में पीपल आर वाचिंग यू, तो क्योंकि आप लोग आपको जज करेंगे, कहते हैं भाई लाइव में तो तू लॉस करता है और वैसे रैंडम इतने बड़े पैसे बनाता है, तो मेन रीजन नहीं, इसीलिए मैं लाइव में बहुत एग्रेसिवली ट्रेड करता हूँ। अभी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। चलना होगा तो मार्केट यहाँ से कितना दे देगी, अभी कितने का 1:3 का ट्रेड है ये, चलेगा तो 1:3 दे देगा, नहीं भी चलेगा तो कॉस्ट पे एग्जिट हो जाएगा। अब आज के दिन मेरा सेफ हो गया, और अगर यही ट्रेड पूरा टारगेट दे देगा तो मैं अब कितने भाई कि 1:4 का ट्रेड करके बैठा, अब मैं अगले 4 बार भी गवाऊंगा, अगले 4 ट्रेड भी लॉस करूंगा, तो आज का दिन मेरा बराबर रहेगा, फ्लैट रहेगा। यही एक तरीका है। चलो अब हम आपकी ना सीधा स्ट्रेटजी पे बात करते हैं कि एग्जैक्टली अब आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, सो दैट पीपल कैन आल्सो अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं कह रहा गाइस कि आप सभी लोग देवांश भाई की स्ट्रेटजी पे पैसा बना लोगे, प्रॉफिटेबल हो जाएगा, किसी भी टाइप का कोई मिसलीडिंग मिसगाइडिंग क्लेम नहीं है। देवांश भाई शेयरिंग हिज स्ट्रेटजी, उन्होंने उस पर काम किया है ना, 2020 से काम कर रहे हैं, 19 से काम कर रहे हैं, उन्होंने एक स्ट्रेटजी डिफाइन की है, उनकी बैक टेस्टिंग हुई है, फॉरवर्ड टेस्टिंग हुई है, लॉसेस देखे हैं, बहुत कुछ देखा है, तब जाके वो एक सारे लॉजिकल पॉइंट के बाद तब जाके वो चीज़ों को कर पा रहे हैं। आप इनकी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो मेक श्योर आप एटलीस्ट आगे 6 महीने का बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, पूरे 2-3 सालों की बैक टेस्टिंग करो, छोटे कैपिटल को डिप्लॉय करके ट्राई करो, आपके समझ में आ रहा है, बैठ रहा है दिमाग में, तब ट्रेड प्लान करो, नहीं बैठ रहा है क्विट करो, अपना खुद का स्ट्रेटजी बिल्डअप करो। अब आ जाओ स्ट्रेटजी पे। अब आ जाते हैं स्ट्रेटजी पे। तो यहाँ पे मैं एक बार BTC का चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है। मैं इस पे एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेजर लोग बिटकॉइन ही ट्रेड करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे समझाना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। 15 मिनट का हमने टाइम फ्रेम लगा लिया, थोड़ा सा चार्ट और छोटा कर लेंगे और थोड़ा सा ऊपर कर लिया स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे जो है 920 तो अपना लगा हुआ है, 920 मैं भी यूज करता हूँ, ठीक है, पर्सनली, और काफी फेमस है 920, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, आप भी खैर वही यूज करते हो, इसी पे ट्रेड करते हो। दिस इज माय स्ट्रेटजी गाइस। तो सही है भाई, कोई भी सीखे एक दूसरे से, मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ द डे हम पैसे बनाएं, वर्क करता है ना, राइट, बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे लिखेंगे EMA,
EMA डाल देंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये लगा लेंगे और इसकी हम जो लेंथ है इसको बदल देंगे, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे 200, इसको 200 कर दीजिए आप, ठीक है। अब इसको जो है हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज लग गया, ठीक है। ये मार्केट अभी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे मेजरली पॉजिटिव ट्रेड्स ही ढूंढेंगे। बट मेरी बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, ऊपर है तो मैं पॉजिटिव ढूंढूंगा, नीचे है तो मैं नेगेटिव ढूंढूंगा। अभी वो भी बताऊंगा किस केस में शॉर्ट करना है, वो बताऊंगा। लेकिन आप एज अ बिगिनर ट्रेडर हो, आपको कुछ नहीं देखना है। ऊपर है 200 मूविंग एवरेज के तो पॉजिटिव ट्रेड, नीचे है तो नेगेटिव ट्रेड। अब आप बोलोगे भाई ऐसे कैसे होता है, ऊपर से कैसे क्यों नहीं शॉर्ट कर सकते? ये भाई नहीं दुनियादारी पालनी है, नहीं कुछ एक्स्ट्रा कुछ सोचना ही नहीं है। आप सब दिमाग से खाली कर दो। हाँ, जितना आप सोचा हो, एम पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न, ये टॉप से ये कैंडल, वो कैंडल, सब भूल जाना है। यहाँ पे अगर आप ये चीज इंप्लीमेंट करो, सब भूल जाना है, ठीक है। आपको क्या करनी है, एक सिंपल सी मैंने क्या बताया, ट्रेंड लाइन बनानी है। जहां पे एक ट्रेड तो आप वहां पे कर सकते हो जहां पे मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दे। सबसे पहला ट्रेड आपका वहां पंच हो सकता है जहां पे मार्केट ने 200 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर कहां मिला है, आप ढूंढ लो कहां क्रॉसओवर मिला है। इधर कहीं मिलेगा, ये मिला, ये मिला। सबसे पहला तो ट्रेड आप यहां कर सकते हो, लेकिन ये ट्रेड सब लोग नहीं पकड़ पाते हैं। मैं भी बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा। ये ट्रेड सब नहीं पकड़ पाएंगे, हर जगह क्रॉसओवर पे नहीं बैठा है। एक बात याद रखें, कोई भी स्ट्रेटेजी हो साइडवेज मार्केट में कभी पैसे बना के नहीं देगी। हाँ, साइडवेज मार्केट में आपको नॉन डायरेक्शनल काम करना पड़ता है, हेज करना पड़ता है, बीच में दो डायरेक्शन को शॉर्ट करके बैठना होता है। अगर आप बायर हो, नेगेटिव पोजीशन लेके चलते हो तो साइडवेज में तो ऑब्वियसली आपका पैसा बनेगा। आपको वहां पे रेंज बनानी पड़ेगी, सब बना, वो मैं सब अभी समझाऊंगा। उसका मैंने चैनल पे डिटेल में बना के रखा है। तो आपने चलो ठीक है ये कर लिया, आप यहाँ पे नहीं पकड़ पाए, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन कहाँ दिख रही है? चलो यहाँ पे आप छूट गया आपका ट्रेड, आपको ट्रेंड लाइन कहीं दिख रही है? यहाँ पे इधर कहीं पे ब्रेकआउट, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। दो बार जहां पे एक ट्रेंड लाइन पे कैंडल टच होगी, दो बार, तीसरी बार में आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है। दिस इज माय क्लियर कट स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे आपका पहला ट्रेड, एक बार यहाँ टच हुई, दूसरी बार यहाँ टच हुई, तीसरी बार में ब्रेकआउट मिला, आपको देखिए बूम मिला। अब आप यहाँ को एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ कहीं से बन गया। अब यहीं पे आप एक बार रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करिएगा। मेरा बहुत छोटा रिस्क है। ब्रेकआउट ये कैंडल मान लेते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट है और इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए 15 मिनट के, ठीक है, यहाँ पे लगा दे। हाँ, और एटलीस्ट आपका पहला टारगेट यहाँ तक का है, टॉप तक का, इस आएगा। हाँ, ब्रेकआउट के जो प्रीवियस जो स्विंग है, हाँ, एटलीस्ट दिस इज द पहला 1:2 बना है यहाँ पे ट्रेड, हाँ, ठीक है। चला ये और ऊपर तक है, आप ये 1:2 बन रहा है। मैंने क्या आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कम से कम 1:2 की प्लानिंग रहेगी। लेकिन ये अगर ट्रेड मैंने किया होगा तो 1:2 पे ना बुक करके कम से कम मैंने यहाँ पे या फिर यहाँ पे बुक ट्रेल कर दो आप, ट्रेल करके। तो बेसिकली अगर कोई खींचता भी है इसको बड़े स्पाइक 1:6 1:7, यही वजह है प्रॉफिटेबिलिटी का और कुछ नहीं। अब यहाँ पे आप कहीं भी ट्रेंड लाइन, जहाँ पे ट्रेंड लाइन बने, एक बार ट्रेंड लाइन बना के देखो, आपको पैसे बनेंगे। तो देखो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी, यहाँ मेरे को शॉर्ट की बननी है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो ट्रेंड लाइन है, करना ही नहीं है। नहीं मैं क्या बोला, अब जब मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये ट्रेंड लाइन बनानी है, नीचे है तो उसकी अलग ट्रेंड लाइन। अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। हाँ, ऐसा कुछ एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपकी बनी, यहाँ पे आपके पैसे बने, ठीक है। पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव ट्रेंड लाइन, ऊपर का ट्रेंड लाइन। एक और आ गया हमारे पास, ये ट्रेंड लाइन, यस। थोड़ा सा इसको अगर मैं जूम करूंगा तो ऑडियंस को दिख जाएगा। हर जगह आपके पैसे बनेंगे, आप जहां उठा के देख लो। ओके, सो गाइस ये रहा, देयर आर मल्टीपल ट्रेंड लाइंस जहां पर आप देख रहे होगे। यहाँ पर ट्रेंड लाइन है समवेयर ब्रेकआउट, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, इसका नीचे का स्टॉप लॉस मारा हमने। ये ट्रेंड लाइन है ब्रेकआउट, इसके नीचे का स्टॉप लॉस मारा। हर जगह ये, अगर ये छोटा भी ट्रेड है तो 1:2 मिनिमम आपको मिल रहा है, ठीक है, परफेक्टली मिला है। अब आगे आ जाते हैं, आप बड़ी ट्रेंड लाइन आप ढूंढिए यहाँ पे, जहाँ पे बड़े पैसे बनेंगे। ये वो दिन आपका आएगा जहाँ पे आप बड़े पैसे बना के जाओगे, ठीक है। आपकी ये ट्रेंड लाइन बनी टॉप से, यहाँ पे आया आपने, पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव ट्रेड्स ही ढूंढने हैं, इसलिए यही ट्रेंड लाइन बनानी है। हमारी डायरेक्शन होनी चाहिए कि हमको कोशिश करना है कि ट्रेड्स को जो है पॉजिटिवली लेके जाए। मतलब ऊपर है तो पॉजिटिव ट्रेड की सिनेरियोज जोड़ेगी, कहाँ पर बन सकता है। यस, एग्जैक्टली, ये ऐसा कुछ। हाँ, ये ट्रेंड लाइन बनी आपकी, ठीक है। एक बार यहाँ टच हुई, दूसरी बार यहाँ, तीसरी चौथी बार ब्रेकआउट मिला। ओके, तो यहाँ ब्रेकआउट हमको मिला है तो हमने यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर लिया इस ब्रेकआउट पे, राइट। यस, 15 मिनट की कैंडल का नीचे स्टॉप लॉस, माइनर स्टॉप लॉस है, जिसके और तो काफी अच्छा है। अब देखिए ना, यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। यस, एटलीस्ट वहां तक का पहला टारगेट। देखिए वो टारगेट मिला भी, ये भी 1:4 का ट्रेड है। नाइस, तो डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है बेसिकली है। हाँ, और बढ़िया ट्रेड। यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बन रही है। ये छोटी सी ट्रेंड लाइन आप देखिए कितने बड़े आपको पैसे देके जाएगी। एक बार आप रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करिए। नाइस भाई, स्ट्रेटजी तो यहीं पे बैक टेस्ट करके काफी अच्छे रिजल्ट ले रहा है। ट्रेंड में ये स्ट्रेटजी आपको इतने पैसे बना के देगी कि जो पूरे आपके पूरे मतलब महीने का जहां आपने साइडवेज में एसएल गया होगा। हाँ, तो छोटे छोटे वो आप यहाँ आप एक बार अपने लोगों को रिस्क रिवॉर्ड दिखाइए। क्यों मेरा अकाउंट 1:4 पे है?
हर ट्रेड में। इतने 200 ट्रेड करने के बाद भी क्यों 1:4 दिखा रहा है भाई? नाइस। आप पकड़ पाओ ना। इसमें टारगेट कहां तक उठाए? तो फिर ओपन टारगेट मैंने क्या बताया ना कि पहला टारगेट आपका ये है, दिस इज द फर्स्ट टारगेट, हाँ। दिस इज द फर्स्ट टारगेट। अब क्या आपको लगता है कि ये फ्लो में कैंडल आप पकड़ नहीं पाओगे? यहाँ तक पकड़ोगे, यहाँ नहीं पकड़ पा रहे हो, ये पकड़ेंगे हाँ, ना कम से कम। आप हर बार ये कितना है ये आप अगर आप टॉप कंसीडर करेंगे तो कितने का? 1:6 का ट्रेड है, नहीं पकड़ पा रहे हो 1:6, 1:4 पकड़ेंगे, 1:3 पकड़ेंगे, ये चीज आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। देवांश भाई, आई एम श्योर मैं इस स्ट्रेटजी को जरूर ट्राई करूंगा फॉर द 15 मिनट टाइम फ्रेम। यस, हर जगह पे आप देखो ना, यहाँ पे भी बनाओगे, यहाँ पे भी चल रही है, देखिए यहाँ पे भी कनेक्ट किया आपने, चली, ये भी ट्रेंड लाइन है। सो ट्रेंड लाइन तो गाइस दबा के बननी है। 2 बार इधर भी मैं तो हर जगह ट्रेंड लाइन ढूंढ सकता हूँ। 2 बार कम से कम टच होनी चाहिए, तीसरी बार पे आपको ट्रेड करना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम और ढूंढ देता हूँ। यहाँ कहीं पे उठा रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे मेरे को शायद एक ट्रेंड लाइन ऐसा कुछ मिल रहा है। हाँ राइट है ना? हाँ वाह गाइस, स्ट्रेटजी तो बैक टेस्ट में तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट दे रही है। और ऐसे बैक टेस्ट क्या फ्रंट टेस्ट तो मेरा पीएनएल है ना भाई। और मैं बताऊं मैं कितना ट्रेड करता हूं, मैं दिन भर नहीं डेल्टा खोले रहता हूं। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूं, मैं कई बार तो मैं सैटरडे संडे तो मैं एज ए ट्रेडर मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, आपको एज ए ट्रेडर लगता होगा क्या, मैं सैटरडे संडे तो डेल्टा खोलता भी नहीं हूं। भाई क्या करेंगे इतने पैसे कमा के भाई? मैं सिंपल बता रहा हूँ, मैं सैटरडे संडे मतलब फुल ऑन घूमने में। आप मेरा पूरा पीएनएल बैक टेस्ट करके देख लेना, मैं सैटरडे संडे में बहुत लिमिटेड ऐसा दिन रहा होगा जिस दिन मैं ट्रेड किया हूँ। सैटरडे संडे भी करेगा क्यों इंसान? रहता है मार्केट में कई बार, वीक में 5 दिन काम किया है, बट मैं जो है नहीं करता हूँ। ठीक, मैं इसको शाम में बस जब लाइव आता हूँ या फिर दोपहर में कभी मैं खोल लिया, गलती से मुझे ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख गया, मैं ट्रेड कर लूंगा। इतना मैं फुल फ्लेज नहीं सिस्टम पे बैठे रहता हूँ। आप मतलब आप हर जगह पे जहां बनाओगे, फिर ट्रेंड लाइन मेरे को मिलेगी गाइस, हर जगह मिलेगी गाइस ट्रेंड लाइन। यहाँ से उठाया मैंने, एक इसने ट्रेंड लाइन दिया मुझे, आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अगर बड़े टाइम फ्रेम ऐसे बड़ा कर दूंगा ना, आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये कितनी बड़ी ट्रेंड लाइन है। तो सो गाइस यहाँ पर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन है बड़ी सी। मैंने थोड़ा इसको जूम कर लिया है, अगेन एक ब्रेकआउट एंड अगेन मैं यहाँ पे फिर पोजीशन डाल रहा हूँ। तो डायरेक्शनल में इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन द फी ब्रेकआउट कैंडल है राइट, इसका हमने लो का स्टॉप लॉस प्लान किया जैसा आपने बताया, इसके हल्का सा बफर देंगे तो इस हाई का, तो यहाँ पर हमको एटलीस्ट इतना तो मिल गया आपको। लेकिन ये देखो ना फ्लो में कहाँ गया, फ्लो में ये 1:3 के लिए गया। अगर आप राइट कर दे ट्रेल कर दे, बढ़िया। अब ये तो हमको समझ में आ गया डायरेक्शनल। अब मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए है कि प्राइस इज अबव 20 EMA 200 EMA, बट आपने एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया है, इसका देखो इसका एक्सप्लेनेशन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दो। ठीक है, वहाँ की स्ट्रेटजी अमेजिंग है। समझ गया मैं। यहाँ पे मैं एज ए पर्सनल, ठीक है, मैं आपको भी रिकमेंड करता हूं, मैं भी यही करता हूं कि भैया 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अगर आप इथेरियम का यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे, ठीक है, ये आप सबको नहीं ट्रेड करना है, ये नेगेटिव वाला ट्रेड जो है दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, अगेंस्ट द डायरेक्शन हो गया, थोड़ा सा एक्सपर्ट्स के लिए हो गया। हाँ। और ये मैंने टेलीग्राम में भी ट्रेड शेयर किया है सबको, और मैंने क्लियरली लिखा है कि दिस ट्रेड इज अगेंस्ट द ट्रेंड, सब लोग प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम चीज ट्रेंड लाइन बनी हुई है, लेकिन नीचे की ट्रेंड लाइन बनी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये ट्रेंड लाइन इथेरियम में बनाएंगे, ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, दिस ट्रेंड लाइन इज नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी है। अच्छा, डाउन साइड ब्रेकडाउन, डाउन साइड का ब्रेकडाउन। तो बेसिकली दिस ट्रेड इज ऑन बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन। और इसका सिंपल सा लॉजिक ये था कि भैया मार्केट ने यहाँ से प्राइस एक्शन क्रिएट किया, और मैं ऐसे ट्रेड्स हमेशा नहीं लेता हूँ। ठीक है, कभी कभार जब मार्केट बहुत ज्यादा चल चुकी होती है, आप इथेरियम आप 1 डे की कैंडल एग्जॉशन स्टेज पर आ गई, बहुत स्ट्रेच हो गया मार्केट। एग्जैक्टली, एम पैटर्न भी थोड़ा सा काइंड ऑफ बन रहा था बॉटम, और ये मार्केट ने यहाँ से बाइंग मूव बनाया। ठीक है, यहाँ से बाइंग मूव बनाया, पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर ऊपर गया। फिर यहाँ पे अगर मार्केट को और ऊपर जाना था, एक बार आप मुझे एक लो और बनाते हैं। एक बार यहाँ पे पेन टूल ले लेता हूँ मैं, तब समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड बनाया, ठीक है, मार्केट सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर गई। ठीक, मार्केट को अगर और ऊपर जाना तो यहाँ सपोर्ट क्रिएट करके फिर फर्दर ऊपर निकलती, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर लो, ऐसे फॉर्मेशन मार्केट ने बनाना चाहिए था। बट यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा था। सो दिस इज बेसिकली वी शेप डाउन, और फिर आया सेलिंग आई, फिर हल्का पुल बैक लिया मार्केट ने, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, फिर यहाँ पे पुल बैक लेके फिर ब्रेक डाउन जा रहा है। अब इसमें मैं उतना बड़ा ट्रेड नहीं आइडेंटिफाई करूंगा कि हाँ देखिए यहाँ पे आपका 920 काम किया। ठीक, बट दिस इज नॉट फॉर एवरीवन भाई। बिगिनर्स इस स्ट्रेटेजी पे मत करिएगा। बिगिनर्स सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ऊपर है तो बुलिश, नीचे है तो बेरिश। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बन रहा है, अब मैं स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लेके आ जाऊंगा अभी अपना, अभी इसको मैं शिफ्ट कर दे रहा हूं आपके सामने। फिर अगर यहाँ से पुल बैक लेके नीचे गया तो यहाँ पे ये हमारा टारगेट, पहला टारगेट हमारा 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर इसको मार्केट को फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा तो 200 डे मूविंग एवरेज टच करेगी, फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनेगी जिसका कि ब्रेकआउट होकर मार्केट फिर फर्दर ऊपर निकलेगी। दिस इज फॉर प्रो। जब आप इस स्ट्रेटेजी पे 2 साल 1 साल दे दिए हैं, आपको पता है कि आपका मैनेज, मेरा तो रिस्क मैनेज्ड है ना भाई, $1000 $1500 जाएंगे, उससे ज्यादा क्या ही जाने वाला है। सो गाइस,
सिंपल रीजन भाई ने बता दिया शॉर्ट ट्रेड बनाने का। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, और एक तरीके से आप ट्रेंड लाइन में देखो ना तो दिस इज द ट्रेंड लाइन में डबल टॉप बनता है। कभी आपने थोड़ा पैटर्न को डीपली स्टडी किया हो, एक होता है जब आप टॉप पर बनता है, एक होता है टॉप में ट्रेंड लाइन पे भी बनता है। हाई, फिर ये नीचे आया, फिर हाई, फिर ये नीचे आया, फिर नेक्स्ट हाई नहीं बना पाया और इस सब सेम बेस के आसपास आके रुकने लग गया। 9 एंड 20 EMA का भी क्रॉसओवर यहाँ पर आ गया, ठीक है, और प्राइस हल्का सा अपसाइड पुल बैक दिखा गया, नीचे फॉल कर गया अगेन, यहाँ पर पुल बैक। आपने यहाँ शॉर्ट किया था ना समवेयर अराउंड, थोड़ा हल्का सा मतलब आपने ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन में शॉर्ट किया। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, ये कैंडल है, ये अगर आप मेरे चार्ट में करोगे ना, सॉरी इसको अगर आप मेरे चार्ट में करेंगे थोड़ा सा नीचे, ये विक से विक कनेक्ट करेंगे आप, तो ये ब्रेकडाउन, ये जो कैंडल सस्टेन हुई है वहां पे मैंने किया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे था ओवरऑल। हाँ, यहाँ कहीं पे आपने इस कैंडल पे आपने शॉर्ट किया हुआ, राइट। तो ये हो गया मतलब सेलिंग, तो ये ट्रेड छोड़ दीजिए आप, ये सबको नहीं करना है। मैंने आपको बाइंग बता दी कि बाइंग ट्रेड्स किस तरीके से करने हैं। अब आप चार्ट में मुझे कहीं 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा दीजिए जहां पे मैं आपको सेलिंग ट्रेड एक्सप्लेन कर सकूं कि अगर आपको बेरिश ट्रेड प्लान करना है तो कैसे करना है। ओके, अभी तक सिर्फ हमने बुलिश बताया कि देगा, अब हम सेम बीटीसी में आ जाएंगे, बीटीसी में जाते हैं। काम ही हर जगह, इथेरियम बीटीसी एवरीवेयर हर जगह काम करेगा। तो हम मुझे एक जगह दी है जहां पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट हो। सेलिंग साइड में जब मार्केट सेलिंग में था मोस्ट प्रोबेबली तभी होगा, ये है राइट, अभी है, ये है आपका जहां पे 200 मूविंग एवरेज का पहला ब्रेकडाउन आया हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, हम इसको 15 मिनट पर ले लेते हैं और यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। कितना बड़ा ट्रेंड आपको मिल गया, ये है हमारे पास, यहाँ से ले लेते। चलो, ये आया 15 मिनट टाइम सब वही है, आप देखो ना, और पीछे आ जाओ ना आप जहाँ पहला ब्रेकडाउन आया हो, मुझे वो जगह दे दो आप, मैं करता हूँ उसको, ले गया यहाँ पे पहला ब्रेकडाउन आया 200 मूविंग एवरेज का, ये रहा, बस मिल गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, सामने पहला ब्रेकडाउन आया यहाँ पे। सो गाइस, जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है दैट्स 200 मूविंग एवरेज। ये रहा, क्या देखना था आपको कि मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहनी चाहिए। क्या यहाँ पे मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे है? यहाँ पता, फिर ऊपर या अब ये फिर नीचे आ गया। ठीक है, आपको यहाँ पे सिमिलर ट्रेंड लाइन ढूंढनी है, बेरिश ट्रेंड लाइन। क्या करना है आपको, जहां पे 3 बार से ज्यादा कनेक्ट हो रहा हो वहां पे आपको बेरिश ट्रेंड लाइन बनानी है। ठीक है, यहाँ पे 2 बारी मार्केट ने इस पे सपोर्ट बनाया, इस ट्रेंड लाइन पे विक टू विक कनेक्ट करिए आप। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि ट्रेंड लाइन लोगों को समझ में आ जाए। ये रहा, विक टू विक कनेक्ट किया, 2 बार टच हुआ, जहां पे ब्रेकडाउन हो वहां पे ट्रेड ले लेना है। ओके, तो यहाँ ब्रेकडाउन आया, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर लेता हूँ डाउन साइड का। दिस इज द शॉर्ट ट्रेड, राइट। इस हाई का स्टॉप लॉस, और आपने कहा था कि रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मिनिमम आपका रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे को 1:2 मिल लिया। हाँ, ठीक। फिर आप आगे ट्रेंड लाइन ढूंढिए गाइस। मतलब 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहे तो सिर्फ नेगेटिव ट्रेड, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहे तो बाइंग साइड की ट्रेंड लाइन, नीचे रहे तो सेलिंग साइड की ट्रेंड लाइन। हर जगह आप ढूंढो। शॉर्ट मिल गया, मैंने इस ब्रेकडाउन पे एंट्री बनाई, इस हाई का स्टॉप लॉस रखा, कैंडल के हाई का, एंड यहाँ से पकड़े 1:2 बोला ना आपने। 1:2 इसने यहाँ दे दिया। हर जगह एग्जैक्ट वही बॉटम। आगे बढ़िए आप, ट्रेंड लाइन कनेक्ट करिए, ये बनाइए, ये ट्रेंड लाइन बनाइए। ये हमने यहाँ से ये बनाया ना। सो दिस इज द ट्रेंड लाइन गाइस। मैं यहाँ पे ब्रेकडाउन पे स्ट्रेट लेता हूँ, ये मैं यहाँ से शॉर्ट बना देता हूँ, फिर से पोजीशन यहाँ पे बनाऊंगा शॉर्ट इस कैंडल पे ना। ये है, तो इसमें हमारा एसएल गया, राइट। कितने टाइम बाद एसएल दिखा है आपको? सोचो ना, कितना आपने बैक टेस्ट किया तो आपको स्टॉप लॉस दिखा। रियली रेयर। अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाइए आप, फिर मैंने ट्रेंड लाइन बनाया गाइस। इस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट रिजल्ट, दिस इज एक्चुअली अमेजिंग। आप इसको अगर समझ सकते हो अच्छे से, मैंने आपको यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन यहाँ से बन रही है ना, यहाँ से आप यहाँ से बनाओ ना भाई। अच्छा, यहाँ से बन रही है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ से बननी है। फिर मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान लिया, ये इस हाई का। अब इसको आपने कितना लंबा राइड करना है, दैट्स ऑन यू। 1:2 मिनिमम आपको बनाना है। नीचे कहीं तक टारगेट मिला, यहाँ टारगेट मिला। अभी भी देखिए 200 मूविंग एवरेज के नीचे, जब तक नीचे है आपको बेरिश ट्रेड हर जगह पे प्लान करना है जहां तक ट्रेंड लाइन मिले आपको। भाई स्ट्रेटजी इज सो सिंपल। अब देखिए यहाँ देखिए इन जगहों पे देखिए जो ट्रेंड वाली जगह है, इसको कर लेते हैं छोटा। यहाँ सोचो कितना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा आपको। और ये ट्रेड मेरे पीएनएल में आप ढूंढ के देखोगे ना, ये ट्रेड पक्का हुआ होगा, ये छूट ही नहीं सकता। ये ट्रेड आपको 2 बार ही मिली, बनाया आपने। हाँ। यहाँ बना लो, चाहे इसको इस तरीके से बना लीजिए आप। यही चीज आपको सीखना है, यही बैक टेस्ट करना है कि कहाँ ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करो एक बार इसके बाद आप लोगों। यहाँ पर तो एक पैटर्न भी बनाया, अगर आप देखोगे ना तो दिस इज समथिंग लाइक ऐसा कुछ पैटर्न ही है। ये आपने कुछ इस पैटर्न की बात की थी, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। एग्जैक्टली ये पैटर्न आपको 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मतलब जब नीचे है तो सिर्फ नेगेटिव ट्रेड्स ही लेने हैं ट्रेंड लाइन बना के। ठीक है, आप यहाँ पे एक बार आप रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे, अगर यहाँ पे आप इस ट्रेड में
शॉर्ट पोजीशन, इस कैंडल पे आपने शॉर्ट किया, यहाँ से शॉर्ट लगा देता हूँ, इस हाई का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ थोड़ा सा और, हाँ ओहो मतलब 1:10 ऐसे ही पकड़े तो बढ़िया है 1:6 मैं वही बोल रहा हूँ कि पूरे उसके 8 बाद 10 दिन तक अगर आप पैसे गवाएंगे तभी भी आपका अकाउंट पॉजिटिव में रहेगा। ओके दिस इज द सिंपल थिंग। इवन मेरा गाइस कैमरामैन कैसी लगी स्ट्रेटजी? अमेजिंग है पूरे पूरे बर्नर टावर में स्ट्रेटजी ट्रेड होगी। सो गाइस मेरे इवन जहाँ पे पूरी टीम बैठी हुई है उनको भी स्ट्रेटजी समझ में आ गया। दिस इज सो सिंपल, एक्चुअली सिंपल स्ट्रेटजी है, वेरी सिंपल। मैं आपको स्ट्रेटजी का कंक्लूजन दे देता हूँ। मैं इस स्ट्रेटजी में इतना इंटरेस्टेड इसलिए था, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है और मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ इजीली। आप मेरे को कहोगे कि अभी इस पर ट्रेड ले ले, मेरे को ट्रेड समझ में आएगा, इवन मैं ट्रेड लेके भी इसमें ना बैक टेस्ट का चालू कर दूंगा। सिंपल है, 200 मूविंग एवरेज लगाना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। प्राइस अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, आपने डाउन साइड की ट्रेड लेनी है, आपने ट्रेंड लाइन को जोड़ना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ब्रेक डाउन आता है, शॉर्ट ट्रेड बना करना है और जो 15 मिनट की कैंडल है उसका हल्का बफर देकर आपने स्टॉप लॉस प्लान करना है और एक डाउन साइड का मिनिमम 1 to 2 का रिस्क रिवॉर्ड आपने रखना है। ठीक है, मैं अपना स्टॉप लॉस जरा ट्रेल कर लूं क्योंकि वहां ट्रेल हो नहीं पाया था इथेरियम में। क्योंकि भैया आप इथेरियम को सेलिंग देनी है तो यहाँ से और दे देगा, वरना फिर वो रिवर्स कर जाएगा। मतलब अगेंस्ट द डायरेक्शन है तो आप स्टॉप लॉस को मैनेज करके चल लो। सो आई होप गाइज अब आपको समझ में आया होगा कि इनिशियली हमने जो वहाँ पर 33% का एक विन रेट देखा था जिसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट था, बट 33% का मतलब कि विन रेट का मतलब ये होता है कि अगर देवांश भाई ने 10 ट्रेड लिए हैं, समझो ध्यान से 10 ट्रेड लिए हैं तो सिर्फ 3 से 4 ट्रेड चल रहे हैं, 6 से 7 ट्रेड स्टॉप लॉस दे रहे हैं। अब खुद सोचो कि गाइज आप लाइव में बैठे हो उनके साथ। अब मैं बताता हूँ एक चीज और बताता हूँ, मेरा विन रेट खराब क्यों है। ठीक है, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी को बनने के लिए स्ट्रेटेजी जरूरी नहीं कि मैं 9 बजे रात में लाइव आऊँ तो 9 से 10 के बीच में बन जाए। उसके चक्कर में कई बारी हमको थोड़ा सा एग्रेशन में ट्रेड ढूंढना पड़ता है, जिसके वजह से प्रेशर में जिसके वजह से मेरा विन रेट 33% का है। सिर्फ और सिर्फ यही चीज नहीं होता, अदरवाइज ये विन रेट मेरा अच्छा रहता। आपने देखा ना कि हर जगह काम इतना बैक टेस्ट करके दिखाया, एक ही जगह ना स्टॉप लॉस हुआ। सो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। सो इसीलिए जब स्ट्रेटजी परफॉर्म करती है तो 30-40% में भी अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो आप बहुत अच्छा पैसा बनाओगे। इवन आपके पास 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी है बट आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आप मार्केट में 0 पैसा बनाओगे। होगा कभी कि देवांश भाई लाइव बैठे हैं और आप ट्रेड उनसे कह दो कि ट्रेड दे, अब उनका विन रेट 30 to 40% है, मतलब 3 से 4 ट्रेड चलेंगे और आपके सामने और 7 ट्रेड लॉस करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके सामने बैठे और 7 के 7 ट्रेड में लॉस मार दिया। मुझे पता है आप सभी लोग कहोगे इनको ट्रेड नहीं आता, वो नहीं आता, बट 33% विन रेट के साथ भी अगर भाई पैसा बना रहा है, चीज़ें काम कर रही हैं, सो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बेसिकली मार्केट में पैसा बनना चाहिए। आई होप आपको ये कंप्लीट स्ट्रेटजी डिटेल में समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो देवांश भाई के चैनल पर जाओ, वहाँ पर जाके इस स्ट्रेटजी को समझो। रिजल्ट काफ़ी अमेजिंग है। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं इनके स्ट्रेटजी पे काम करूँगा भी और आपको दिखाऊंगा कि हाँ मैं देवांश राय की स्ट्रेटजी पे कुछ ट्रेड्स प्लान किए और इसका ये रिजल्ट है। आई एम श्योर जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मेरे को मिलने वाला है। तो मैं एक अनदर वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं देवांश राय की स्ट्रेटजी को खुद टेस्ट करूँगा और उस पर मैं ट्रेड्स लूँगा और एक महीने का आपको देवांश राय की स्ट्रेटजी पर ट्रेड लेके मैं आपके साथ जर्नी शेयर करूँगा। ठीक है, और उसके लिए मुझे जैसे बैक टेस्ट करना है वैसे मैं बैक टेस्ट करूँगा। फॉरवर्ड टेस्टिंग 1 महीने का, आपको 2 महीने का रिजल्ट आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेटजी हर एक काम करती है, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी काम करती है, बस मेन पॉइंट होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट आप कैसा करते हो, रिस्क रिवॉर्ड कितना फॉलो करते हो। विन रेट ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो इसीलिए 80-90% एक्यूरेसी के पीछे मत भागो, कोशिश करो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजेबल हो, कैपिटल जो आप डिप्लॉय कर रहे हो वो आपके रिस्क एपेटाइट के अंदर हो और आप ट्रेड्स को देवांश भाई की तरह मैनेज करना सीखो और आपके पास देवांश भाई जितना एक्सपीरियंस हो धीरे धीरे, और एक्सपीरियंस तो आपको टाइम के साथ हो ही जाएगा जब आप मार्केट में लगे रहोगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देवांश भाई के चैनल पर जाओ, उनसे ये सारी स्ट्रेटजी के और डिटेल में सीखो, उनको कमेंट करो वही हमको डिटेल में वीडियो चाहिए, हमको स्ट्रेटजी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिटेल में चाहिए ताकि देवांश भाई इतनी अच्छी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करें। बाकी देवांश भाई कोई क्लोजिंग नोट आप ट्रेडर्स को देना चाहते हो विद योर एक्सपीरियंस? देखिए, मैं एक ही क्लोजिंग नोट दूंगा कि जब तक इंडियन मार्केट में मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता था तब तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं था। जब तक मैं क्रिप्टो में स्टॉप लॉस नहीं लगाता था प्रॉफिटेबल नहीं था। जिस दिन आप अपनी पोजीशंस में स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दोगे कि हर ट्रेड का रिस्क डिफाइन हो, उस दिन से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ये गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। इसमें यही चीज है कि भैया जब रिस्क आपका मैनेज रहेगा तो कभी भी आपका अकाउंट खाली नहीं होगा। यस, सो रिस्क रिवॉर्ड का गेम है, कैपिटल मैनेजमेंट का गेम है, मनी मैनेजमेंट का गेम है और अपने माइंड को शांत रखने का गेम है। शांत तभी होगा जब आप अपनी
जमा पूंजी का सारा पैसा ट्रेड में नहीं लगाओगे, बहुत लिमिटेड अमाउंट लगाओ। मैंने बहुत डिटेल में देवांश भाई को खंगाला है और डिटेल में मैंने पूछा कि कितना डिप्लॉयड है, कितना लगाते हो, कितना आपका निकलता है ना, और कितना ROI है डिप्लॉयड कैपिटल। अगर आप 10 करोड़ का कैपिटल भी मानते हो, देवांश भाई के 10 करोड़ की वेल्थ है जो उन्होंने जगह जगह डिप्लॉय किया है, उसमें से 1 करोड़ उन्होंने अकाउंट पर रखा है और उसमें वो 93 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कर रहे हैं। तो अगर मैं साल भर में कहूँगा कि भाई देवांश भाई साल भर में देवांश भाई ने 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, 2 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, 3 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, तो ओवरऑल वेल्थ का ओवरऑल जो इनने साल भर में अगर 5 से 10 करोड़ भी कमाया होगा, अलग अलग जैसे इनके और भी बिजनेस है, जैसे आपके वाइन शॉप चलता है, कैफे चलते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं, तो देवांश भाई ने जगह जगह डिप्लॉय किया और आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी इंडियन मार्केट में, इन्वेस्टमेंट भी है, म्यूचुअल फंड भी है, म्यूचुअल फंड भी है, फिर यूट्यूब से भी तो पैसे आते हैं, हर जगह से, एवरीवेयर पैसे तो सब जगह से आते हैं। साल भर में अगर इन्होंने फॉर एग्जांपल 5 करोड़ कमाया, 2 करोड़ ट्रेडिंग से निकाला हुआ है, सो दैट्स अराउंड 40%। तो 40% ट्रेडिंग से निकलेगा। साल भर में इन्होंने 10 करोड़ कमाया, 2 करोड़ से ट्रेडिंग से आया है, तो 20% निकल गया। सो इतना ही जेन्युइन रिटर्न बनता है। सो एक ट्रेड में हम भले ही यहाँ पे कैपिटल डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी जमा पूंजी को एक ही ट्रेड में डबल करने की या ट्रिपल करने की कोशिश करोगे। एक ट्रेड में जो कैपिटल डिप्लॉयड है, ओवरऑल कैपिटल का बहुत छोटा सा पोर्शन है, उसको हम 10 टाइम्स भी कर सकते हैं, उसको हम 0 भी कर सकते हैं। उसको देखकर आप अपने आप को मिसगाइड बिल्कुल ना करें कि आप अपने कैपिटल को भी, जमा पूंजी को भी ट्रेड में लगा के ऐसे करते। तो ये जो मिसगाइडेंस है, इसी को मैं क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस मिलता है। आई होप मैंने आपको सही तरीके से गाइड किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट आनी चाहिए। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वारीज, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं देवांश भाई को फिर खड़ा करके फिर क्वेश्चनिंग यहाँ पर कर दूंगा एज इट इज़, जैसे मैंने आज किया है, और आपको क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, देवांश भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जाके और वीडियोस को जरूर देखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक और स्ट्रेटजी के साथ, एक और अच्छे ट्रेडर के साथ मैं आपको रूबरू कराऊंगा बहुत जल्दी। उनकी स्ट्रेटजी को डिकोड करेंगे और मैं खुद उनकी स्ट्रेटजी को भी ट्राई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद, बाय गाइस।